हे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञान की दुनिया में कोई भी बात तब तक निश्चित नहीं की जाती जब तक उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ना हो। वैज्ञानिक अपनी लाइफ के कई ईयर्स लगा देते हैं अपनी खोज करने में, और अपनी इन खोजों को प्रूफ करने के लिए वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि विज्ञान के इतिहास में कई ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जो इन वैज्ञानिकों की क्रूरता, पागलपन को दर्शाते हैं। लेकिन इनकी की गई खोजों में से आपको कोई ना कोई जानकारी ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो में आप इतिहास के ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंटों के बारे में जानेंगे। यदि आप कमज़ोर दिल के हैं तो इसे मत देखना, वरना बने रहिए अंत तक हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड वार 2 के समय की, जब जर्मनी पर नाजी पार्टी के लीडर हिटलर की दहशत थी। तब एक नाजी साइंटिस्ट जोसेफ मेंगले के बहुत से दर्दनाक एक्सपेरिमेंट सामने आए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्ल्ड वार 2 के समय बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उन सभी का मकसद होता था अपनी आर्मी के लिए मदद हासिल करना दवाइयों और ट्रीटमेंट्स के जरिए। इसी बीच जोसेफ मेंगले ने सन 1943 से 1944 के बीच एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें लगभग 1500 जुड़वा बच्चों को कैद किया गया और उनको अस्वाभाविक रूप से जोड़कर एक कंजॉइंट ट्विन बनाने के प्रयास किए गए ताकि हिटलर की आर्मी को मदद मिल सके। इस एक्सपेरिमेंट में अक्सर एक जुड़वा बच्चे को प्रयोग के लिए फोर्स किया जाता, जबकि दूसरे को नियंत्रण में रखा जाता था। यदि एक्सपेरिमेंट के दौरान एक जुड़वा बच्चा मर जाता था तो सेम टाइम पर दूसरे को भी मार दिया जाता था, ताकि डॉक्टर इस प्रयोग के प्रभावों पर गौर कर सके और दोनों बॉडीज़ को कंपेयर कर सके। वर्ल्ड वार 2 के समय ऐसे और भी बहुत से दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जैसे बोन, मसल्स एंड नर्व ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स, हेड इंजरी एक्सपेरिमेंट्स एंड फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट्स एट्सेट्रा। 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था, पर इस फिजिकल लड़ाई के ख़त्म होने के बाद एक ऐसी पॉलिटिकल लड़ाई शुरू हुई जो अब तक चली आ रही है। इसे हम कोल्ड वार के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएसए और सोवियत यूनियन, जिसे आज रशिया के नाम से जाना जाता है, दोनों ही दुनिया की सुपर पावर बनना चाहते थे। इसीलिए दोनों ही देश अपनी पावर बढ़ाने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगे। 1950 में यूएसए ने सोवियत यूनियन के डर के कारण CIA ने कनाडा के साथ मिलकर एक बहुत ही सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया। किसी ह्यूमन के माइंड पर कंट्रोल करना इस ऑपरेशन का मकसद था। इसको करने के लिए CIA ने एक बहुत ही एक्सपीरियंस फिजिशियन डॉक्टर कैमरिन को चुना, क्योंकि उनका मानना था इंसान के दिमाग को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक एक कंप्यूटर की तरह, जिसमें पुरानी मेमोरीज डिलीट करके न्यू मेमोरीज डाली जा सके। उसके इसी बिलीव के कारण 1953 में उसने CIA की मदद से इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट को 3 स्टेप्स में किया जाता था। सबसे पहले किसी भी पेशेंट को LSD नाम का ड्रग दिया जाता था ताकि उसके असर से पेशेंट हेलोसिनेट करने लगे। इसके बाद पेशेंट को काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे। LSD ड्रग के असर के कारण पेशेंट को ये पता भी नहीं होता था कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है। ये सब करने के बाद पेशेंट की सारी याददाश्त चली जाती थी। इन लास्ट स्टेप में पेशेंट की मेमोरी को रीप्रोग्राम किया जाता था और इस प्रोसेस में पेशेंट को फोर्सफुली प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस सुनाए जाते थे। इसके बाद वो CIA द्वारा दिए गए ऑर्डर्स का पालन करने लगते, जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर का मर्डर करना या फिर किसी के लिए लड़ाई करना। रेडियो एक्टिव मटेरियल इन प्रेग्नेंट वुमन। ये एक्सपेरिमेंट नाम से जितना डरावना दिखता है उतना हैवी। कोल्ड वार के टाइम ही अमेरिका में एक और दिल दहला देने वाला एक्सपेरिमेंट किया गया। अपने देश को सुपर पावर बनाने की होड़ में उस टाइम वहाँ की सरकार ने बहुत से अनएथिकल यानी कि अनैतिक एक्सपेरिमेंटों को अंजाम दिया। ये एक्सपेरिमेंट्स या तो कैदियों पर किए जाते थे या वहाँ के आम लोगों पर, यहाँ तक कि उनको पता भी नहीं होता था कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इन एक्सपेरिमेंट में पेशेंट को तरह तरह के ड्रग दिए जाते थे जिनसे वो अपना मानसिक संतुलन खो देते थे। इस एक्सपेरिमेंट को भी ठीक ऐसे ही वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में अंजाम दिया गया, जहाँ प्रेग्नेंट वुमेन्स को विटामिन ड्रिंक्स दिए जाते थे और उनसे कहा जाता था कि वो उनके अजन्मे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। पर फ्रेंड्स, असल सच्चाई तो उनसे छुपाई जाती थी, क्योंकि उनकी ड्रिंक्स में धोखे से रेडियो एक्टिव आयरन मिलाया जाता था
ताकि वो रेडियो आइसोटोप्स का अध्ययन कर सके। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत से बेबीज कैंसर और ल्यूकीमिया जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते और जन्म लेने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। इस एक्सपेरिमेंट से कई वुमेन्स की भी जान गई और जो बच जाती उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती थी। इन्फेक्टेड मस्कीटोस इन टाउन। 1956 और 1957 में अमेरिका की आर्मी के द्वारा जॉर्जिया, फ्लोरिडा और अवेन पार्क में तरह तरह के बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे अपनी कंट्री को पावरफुल बनाने के लिए। इसी दौरान यूएस आर्मी का एक और डिस्टर्बिंग यानी कि दिल दहला देने वाला एक्सपेरिमेंट सामने आया, जिसे द ऑपरेशन बिग वच के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑपरेशन एक फील्ड टेस्ट था। इस एक्सपेरिमेंट में यूएसए ने अपनी ही कंट्री के 2 शहरों में लाखों की संख्या में इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ को छोड़ा गया ताकि ये पता चल सके कि इनके द्वारा येलो फीवर और डेंगू फीवर जैसी बीमारियां होती है या नहीं, जिससे कि बाद में इसे वेपन की तरह एनिमीज़ पर यूज किया जा सके। इस एक्सपेरिमेंट से उन सिटीज़ के बहुत से लोगों की अकारण ही बीमारी के कारण डेथ हो गई। जैसे कि आपने देखा, गवर्नमेंट अपनी भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है। कैदी तो दूर की बात, यहाँ तक कि वो अपने ही देश की प्रेग्नेंट वुमेन्स या चिल्ड्रंस को भी नहीं छोड़ती। इन सारे एक्सपेरिमेंटों को सुन के ही होश उड़ जाते हैं, लेकिन ये सारे साइंटिस्ट और गवर्नमेंट द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट आज डेमोक्रेसी के ज़माने में करना इलीगल है, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट ही ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट करने पर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, यहाँ तक कि आपको मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज तक के मोस्ट डिस्टर्बिंग और अनएथिकल एक्सपेरिमेंट। आपको इन सब में सबसे डिस्टर्बिंग और क्रूर कौन सा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही फैक्ट, मिस्ट्रीज़ और कंस्पिरेसी थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए रेडी टू नो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ।